कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा। नमस्कार, आप सभी को मेरा दिव्य एजुकेटर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आज मैं अपने देश के प्रति अपनी आम जनता की भागीदारी के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। हम पढ़ तो रहे हैं, पर एक जो हमारे मस्तिष्क पर एक आक्रांत भय छाया हुआ है, उससे भी हमें निकलने के लिए, निपटने के लिए जागरूक होना होगा। आज पूरा विश्व कोविड-19 के चलते बहुत सारी परेशानियों को झेल रहा है, जिससे हर एक देश व लोग हर तरह की परेशानियां से निपटने के लिए कैसे तैयार हो, कैसे जागरूक हो, इस समस्या से सभी लोग जूझ रहे हैं। हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, पर उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए हमारे मस्तिष्क में इस पैनिक के डर को निकालकर ही हम आगे बढ़ सकेंगे। परंतु इस विश्वव्यापी महामारी के कारण कई प्रकार के मानसिक दबाव भी हमारे ऊपर हैं, जैसे कि अपनों की देखभाल, अपनों का बचाव। इन सभी जिम्मेदारी को हमें ही निभाना होगा। आज बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है। बहुत से लोग अपनों को हॉस्पिटलों में बेड दिलवाने के लिए घंटों अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें लगाए खड़े हुए हैं। आज सोचना होगा कि क्या करें, कैसे करें। प्रतिदिन लाखों की संख्या में मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। क्या हमारा देश या हमारे हॉस्पिटल, क्या हमारी स्वास्थ्य संरचनाएं इसके लिए पूरी तरह सक्षम हैं? शायद नहीं, क्योंकि किसी भी देश के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इस महामारी से निकालने के लिए कोई भी देश सक्षम नहीं है। आज हमें आवश्यकता है जागरूक होने की, एकजुट होने की और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की। जब हम टीवी पर भी खबर लेते हैं, देखते हैं, तो हम देखते हैं कि एक डर का माहौल है। शमशानों में लाशें लंबी कतारों में जलती हुई दिखाई देती हैं। बच्चे, माताएं, बहनें, नौनिहाल ने भी अपनों को खो दिया है, जिसके बारे में वो पूरी रूप तरह से जानते भी नहीं हैं। आज टीवी एंकर रोहित सरदाना के बारे में हमें बहुत सारी न्यूज़ मिल रही है। मुझे बहुत दुख है रोहित सरदाना व अन्य सभी उन सदस्यों के लिए जिन्होंने अपने परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य को खोया है। ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं घटित हुई होंगी हमारे समाज में, जिसकी कवरेज हम न्यूज़ पर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। पर हमें सचेत होना पड़ेगा कि इस बीमारी से हम कैसे निपटें। सरकार ने पिछले वर्ष लॉकडाउन तो लगाया था, पर इसका प्रभाव आम जनजीवन पर बहुत बुरा पड़ा। सरकार ने आर्थिक सहायता भी करने के बहुत प्रयास किए और बहुत लोगों को सहयोग भी किए पहुंचा, और कुछ संवेदनशील लोग भी सरकार व आम जनता के लिए आगे आए व आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। इसके बावजूद भी लोगों के तक ये सहायता पहुंच पाई और कुछ लोग इससे वंचित भी रह गए। बहुत से बच्चे भूख प्यास से तड़पते दम तोड़ दिया। हमने देखा कि हमारा इस लॉकडाउन के चलते बस, ट्रेन व जितने भी वाहनों के बंद हो जाने के कारण मजदूरों ने मीलों पैदल चलकर अपने घरों का इस भीषण गर्मी में सामना किया और
इस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी हमारी यही स्थानांतरण प्रक्रिया भी भागीदार रही। आज हमारे देश की जो जिम्मेदारी है वो आम जनता पर है। सरकार तो हमें दिशा निर्देश दे ही रही है, पर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पब्लिक है, सब जानती है, पर शायद मानती बहुत कम है। लॉकडाउन के चलते जो दिशा निर्देश दिए गए उसने कोविड-19 की रफ्तार में कुछ कमी लाई, जिसके चलते लोग असचेत हो गए और असचेतना ने ही इस बीमारी को एक गंभीर रूप धारण करने का अवसर प्रदान कर दिया। आज जैसा कि लोग असचेत हो गए हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों पर अकेले बिना किसी चिंता के घूम रहे हैं, यही हमारी असचेतना हमारे अपनों से जुदा करने के लिए भी जिम्मेदार है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आर्थिक सहायता किसी हमारे अपने के खो जाने को पूरा कर सकती है? क्या वो लौटा सकती है उन क्षणों को जो हमने सुख दुख में साथ बिताए थे? जी नहीं। आज हम अपने देश के प्रति अपने जिम्मेदारियों को निभाएं, सरकार का भी साथ दें और अपने सचेतना के चलते अपने परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट रखकर अकारण ही घर से बाहर जाने से रोकें। क्योंकि जब शत्रु अदृश्य हो, अनजान हो, तो उससे भय कीजिए। क्योंकि आज हमारे डॉक्टर भी, विश्व के किसी भी देश के डॉक्टर इस बीमारी से निपटने के लिए कोई निश्चित समाधान नहीं निकाल पाए हैं। आज ये विषय कोविड-19 का विषय में नई नई जानकारियां डॉक्टरों को भी परेशान कर रही हैं। आने वाले नए स्ट्रेन में ये और भी विकराल रूप धारण करता जा रहा है। ये एक मायावी शत्रु है जिससे हमें डरना चाहिए और समझना चाहिए कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं अपने परिवार के प्रति और अपने देश के प्रति। इसी सचेतना को रखकर हम अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी की भूमिका को निभाएंगे। आप सभी से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ। सर धन्यवाद, नमस्कार। जैसा कि कल सर ने आपसे कुछ प्रश्न दिए थे और आपसे उसका जवाब मांगा था, मैं आज उनके आंसर आपको बता रही हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? ये मुंबई अधिवेशन था। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने। कोचराब आश्रम कहाँ था? कोचराब आश्रम अहमदाबाद। गांधी जी का प्रथम आश्रम 1915 में। नेक्स्ट है, साबरमती आश्रम को किस नाम से जानते हैं? तो हम इसे हरिजन आश्रम के नाम से भी जानते हैं। दिव्य एजुकेटर्स में आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ। कृपया अपने प्रश्नों को कमेंट करके बताएं कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप हमसे संतुष्ट हैं। अगर किसी प्रकार की कोई कमी हो रही है तो कृपया कमेंट में हमें इसके बारे में बताएं। नमस्कार।